Morning students, so today we will do one activity on prime numbers and composite number. ठीक है, तो आपने भी ये एक्टिविटी अपने करके देखनी है ना। और इससे हमारे को इजी हो जाएगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी मेरा बेटा, इससे पहले हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर मतलब डिवाइड, कि हमने ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कि गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, तो वो उसके क्या बन जाते हैं? फैक्टर। तो अब हमने क्या करना है, यही सब चीज़ें मैंने किस में ढूंढनी है, इसी में ही एक काउंटिंग दी गई है, हमने ये ढूंढना है कि किसके पास कितने कितने फैक्टर्स हैं, राइट। तो अब आपने एक चीज़ देखना है, आपने क्या करना है, जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे आपने उसको सर्कल कर लेना है, और जिसके पास ज़्यादा फैक्टर होंगे उसको आपने सर्कल नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ। अब जैसे ये है 1, अब 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, और तो नहीं कोई डिवाइड कर सकता, नो। तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, हम किसको सर्कल करेंगे? जिसके पास 2 फैक्टर होंगे, मतलब जिसको 2 टेबल डिवाइड कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं, 2 नंबर डिवाइड कर सकते हैं। पर इसको तो एक ही है, तो उसको हम क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? नॉट प्राइम, नॉट कंपोजिट, ये दोनों ही नहीं है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 2 को 1 डिवाइड कर सकता है, 1 तो सभी को डिवाइड करता है, और 2 अपने आप को। इस पास 2 मिल गए ना, हाँ, तो इसको 2 डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, 2 को सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 एक 2, सिर्फ 2 मिल गए, 2 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर बने, तो मैंने सर्कल लगा दिया। अब 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक तो 3 को 1 डिवाइड करेगा, ठीक है, और कौन डिवाइड करेगा? एक 3 भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसको भी सिर्फ 2 ही फैक्टर मिले, क्योंकि उसको सिर्फ एक तो 1 डिवाइड करेगा और एक 3, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? 2। तो इसको भी सर्कल लगा दिया मैंने, लगा दिया मैंने। अब देखते हैं 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 4 को 1 कर सकता है, 4 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 को 4 भी डिवाइड कर सकता है। कितने फैक्टर हो गए इसके? 3। इसका मतलब मुझे 4 नहीं चाहिए, छोड़ दो। नेक्स्ट है 5 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक तो 1 तो करेगा ही करेगा, 1 हर एक टेबल को, हर एक नंबर को डिवाइड करता है, 1 तो है ही है। और दूसरा 5, सिर्फ 2 ही हुए ना, तो इसको भी सर्कल कर देंगे, क्योंकि इसको सिर्फ कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक 1 और एक नंबर अपने आप को, है ना, और तो नहीं कोई डिवाइड करे, नो। नेक्स्ट 6 को कौन कौन कर सकता है? 6 को 1 कर सकता है, 6 को 2 कर सकता है, 6 को 3 कर सकता है, 6 को 6 भी कर सकता है। इट मीन्स कितने हो गए? 4 हो गए, तो मतलब ये तो बाहर हो गए, छोड़ दो उसको। नेक्स्ट क्या आ गया? 7 को कौन कौन कर सकते हैं? एक तो 1 और दूसरा अपने आप 7, मतलब इसको सिर्फ एक 1 कर सकता है और एक अपने आप को ही कर सकता है, और उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। सिर्फ 2 ही फैक्टर बने, तो उसको भी सर्कल कर लिया। 8 को, इसको भी 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 8 इसके पास भी बहुत ज़्यादा फैक्टर हो गए, है ना, इसको भी छोड़ दो। 9 को कौन कर सकता है? 1 कर सकता है ना, और 3 भी कर सकता है, और 9 भी, इसके पास भी कितने हो गए? 3 हो गए, नहीं चाहिए, छोड़ दो। 10 को, इसको 1 कर सकता है डिवाइड, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 5 भी कर सकता है, और 10 भी, इसके पास भी ज़्यादा हो गए, छोड़ दो। 11 को कौन कौन कर सकता है? 1 कर सकता है और खुद 11, और तो कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता, सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक अपने आप को और एक 1, तो इसको भी सर्कल कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, हम लोग ऐसे नंबर को ढूंढ रहे हैं जिसको सिर्फ एक 1 डिवाइड करता हो और एक वो नंबर अपने आप को ही डिवाइड करता हो, और कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं करता हो, सिर्फ 2 फैक्टर ढूंढ रहे हैं, है ना, उनको हम सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, 12 है, 12 को भी कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 12, ओहो इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा हो गए, इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है 13 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक 1 कर सकता है, और एक कौन कर सकता है? खुद 13, और कोई किसी टेबल में आता है 13? किसी में भी नहीं आता है, तो इसका मतलब इसके पास भी 2 ही फैक्टर है, तो इसको भी मैंने सर्कल कर दिया है। ठीक है, ये देखो मेरा बेटा, बाकियों को मैंने सर्कल कर दिया। 17 है, 17 को भी सिर्फ 1 और 17 ही डिवाइड कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। फिर 19 है, इसको भी 1 और 19 ही डिवाइड कर सकता है। 23, इसको भी सिर्फ 1 और 23 डिवाइड कर सकता है, और किसी टेबल में नहीं आता। 29 को भी 1 और 29 ही डिवाइड कर सकता है। 31 को भी 1 और 31 ही डिवाइड कर सकता है। 37 को भी 1 और 37 ही डिवाइड कर सकता है। 41 को भी 1 और 41 ही। 43 को भी, 47 को भी, 53, 59, 61, फिर 67,
71, ठीक है, ये सारे नंबर है, इनको मैंने सर्कल लगा दिया। आगे 73, फिर 79, फिर 83, 89 और 97, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर हैं जिनको मैंने सर्कल लगा दिया है। इनको सिर्फ कौन ही डिवाइड कर सकता है? ओनली 2 नंबर्स, एक 1 कर सकता है और एक वो नंबर खुद अपने आप को, ठीक है। अब मैंने क्या किया मेरा बेटा, अब मैंने पहले पता लगाया कि ये है क्या, ये जिनको मैं सर्कल लगा रही हूँ, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, वो है क्या? वो है मेरा बेटा प्राइम नंबर्स। वो क्या है? प्राइम नंबर। जिनको मैंने सर्कल लगाया वो सारे के सारे प्राइम नंबर है। क्या है वो? प्राइम नंबर, ठीक है। चेक करते हैं, देखो, अ नंबर विच हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? एक नंबर जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। कौन कौन से? एक 1 होगा, एक वो अपने आप में खुद होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। कौन कौन से हो सकते हैं? 2 को एक 1 डिवाइड करता है, और कौन? खुद अपने आप को 2 ही डिवाइड करता है। तो टोटल कितने हो गए? 2 फैक्टर। तो क्या बन गया? प्राइम नंबर। 3 को भी कौन डिवाइड कर सकता है? एक 1 और एक वो अपने आप को ही, और तो नहीं कोई डिवाइड कर सकता ना। यस, तो ये भी क्या बन गया? प्राइम नंबर। इस तरह से 5 भी और 7 भी, और मैंने बहुत सारे, जितने नंबर्स को मैंने सर्कल लगाया है आपने देखा होगा, उनको सिर्फ एक 1 डिवाइड करता था और एक खुद अपने आप को डिवाइड करता था, ठीक है। तो वो क्या हो गए? प्राइम नंबर। समझ आ गया मेरे बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। जितने भी डिजिट्स को मैंने सर्कल लगाया है 1 to 100, वो सारे के सारे हैं प्राइम नंबर। अभी आप देखेंगे, अब मैंने इनको क्या किया, जिनको मैंने सर्कल लगाया था उनको मैंने लिख लिया। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो कौन कौन से थे वो? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है 1 to 100। टोटल कितने हैं ये है टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 कितना है? इक्वल टू 25। टोटल प्राइम, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है टोटल, तो वो है टोटल 25, ठीक है मेरा बेटा। ये हमने लिख लिया है। अब आती है मेरे बात मेरे बेटा, जिन नंबर को सर्कल नहीं लगा है उनको क्या बोलते हैं? जिनको सर्कल नहीं लगा उनको क्या बोलते हैं? देखते हैं अभी। A number which has more than 2 different factors is called composite number। मतलब जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर थे, मतलब एक 1 और अपने आप तो था ही था, उसके अलावा जिसके पास ज्यादा फैक्टर्स थे, मतलब जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर थे, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 के सॉरी 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 फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 क्या है? 4 को क्या है? एक 1 डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, तो कितने हो गए? 3। मैंने क्या बोला? 2 से ज्यादा होने चाहिए ना। तो जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो जिन देखो आपने इस एक्टिविटी में जिन जिन को मैंने सर्कल नहीं लगाया है उनको वो सारे के सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। एक और चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ मेरा बेटा, ज्यादातर जो कंपोजिट नंबर होते हैं ना, मतलब आपने ध्यान रखना, सारे के सारे इवन नंबर, सारे के सारे इवन नंबर, सिर्फ 2 को छोड़ के, 2 को नहीं लेना, बाकी जितने भी इवन नंबर है वो सारे ही कंपोजिट होते हैं, वो सारे ही कंपोजिट होते हैं। अगर आपको इवन नंबर दिख गया तो मतलब वो क्या है? कंपोजिट नंबर। बट 2 नहीं है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और बाकी के जितने भी प्राइम नंबर है वो आपको सारे के सारे ऑड नंबर में से मिलते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सारे ही ऑड नंबर प्राइम है, नो। कुछ ऑड नंबर, उनमें से कुछ ही नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए 9 ले लेती हूँ। 9 क्या है? ऑड नंबर है, पर क्या ये प्राइम है? नो। इसके पास कितने फैक्टर है? इसको 1 डिवाइड कर सकता है, इसको 3 डिवाइड कर सकता है, इसको 9 डिवाइड कर सकता है। कितने हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो मतलब 9 आपका प्राइम नहीं है। तो मैंने क्या बोला मेरा बेटा, इवन नंबर तो आपको क्लियर कर देंगे, जितने भी इवन नंबर सारे कंपोजिट है, सिर्फ 2 को नहीं लेना है। 2 इवन है और साथ में प्राइम भी है, ये एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है, सॉरी जितने भी कंपोजिट नंबर है वो मैक्सिमम इवन ही है, सारे ही इवन है सिर्फ 2 को छोड़ के, बस। और
ऑड नंबर में से, ऑड नंबर में से हमें मैक्सिमम प्राइम नंबर मिलते हैं। ज़्यादातर मतलब सारे ही प्राइम नंबर, सिर्फ 2 को छोड़ के जितने सारे प्राइम नंबर वो मुझे ऑड में से मिलेंगे, ठीक है। और बट लेकिन सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं है, उसमें से कुछ हैं जो प्राइम है। क्या बोला मैंने? प्राइम नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर हो, एक 1 और एक अपने आप में, बाकी और कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं करता, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट क्या है? जिसको 2 से ज्यादा, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए वो हो गए कंपोजिट नंबर। अब एक केस आया मेरे पास, क्या? 1। 1 क्या है? प्राइम है कि कंपोजिट? अब देखो, प्राइम बनने के लिए तो 2 फैक्टर चाहिए और कंपोजिट बनने के लिए 2 से ज्यादा चाहिए, है ना। 1 क्या है? 1 के पास तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 सिर्फ 1 को ही डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा किसी में पावर है कि 1 को डिवाइड करे? नो। तो मतलब प्राइम के लिए तो 2 चाहिए थे, कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा चाहिए थे, तो इसका मतलब 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इसलिए मैंने 1 को काट दिया था स्टार्टिंग में कि उसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, ठीक है। तो 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर आपके पास कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? 2 है, ठीक है। तो मेरा बेटा ये थे आपके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये एक्टिविटी आपने कॉपी में करनी है, साथ में आपने डेफिनेशन में लिखनी है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर की। और संडे को आपने क्या करना है? ये लर्न भी करने हैं। आपने ऐसे नहीं करने कि 25 के 25 एक ही दिन में लर्न कर लिए, 5 करके लर्न कर लीजिए। 5 प्राइम नंबर एक दिन कर लिए, नेक्स्ट 5 एक दिन, क्योंकि टोटल कितने? 25 तो है ये टोटल, ठीक है। तो आपको सारे सारे प्राइम नंबर आने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वर्कशीट है टोटल इसी के ऊपर डिपेंड है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।